हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आइए देखते हैं फिर से इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक ना, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव जो है, यहाँ देखिएगा, ये है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि चिप्स की जो थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है। जो हम लोग चिप्स खाते हैं ना, उसमें कौन सी गैस भरी होती है। ठीक ना, तो याद रखिएगा, जो चिप्स की थैली होती है उसमें जो गैस भरी होती है उसका नाम होता है नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? वो होती है नाइट्रोजन। ठीक ना, नाइट्रोजन गैस चिप्स की थैली में भरी होती है। उसका मुख्य रीजन यह होता है कि अगर नाइट्रोजन गैस नहीं भरा जाए चिप्स की थैली में, तो चिप्स की थैली जो होगी वो खराब हो जाएगी, उसका स्वाद ही खराब हो जाएगा, खाने में आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ठीक ना, तो उसका स्वाद खराब ना हो इसलिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस को भर दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो हम लोग श्वसन है, जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप गौर कीजिएगा, जब आप श्वसन अभिक्रिया को आप गौर कीजिएगा या आप सब सांस लीजिए तो गौर कीजिएगा, सांस गर्म होता है। गर्म होता है यानी कि उसमें उष्मा होती है। ठीक ना, तो याद रखिएगा, श्वसन जो है ना एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक ना, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय विलयन उसको कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक ना, तो पूछ रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है ना, वो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। अब उसी जगह पर अगर आपको क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछ ले तो वो 7 से अधिक होता है। ठीक, और उदासीन विलयन का पीएच मान पूछ ले तो वो 7 के बराबर होता है। जल जो होता है ना वो उदासीन होता है। ठीक ना, उसका स्वाद ना मीठा होगा ना कड़वा होगा, कुछ नहीं होगा। जल जो होता है वो स्वादहीन होता है, इसलिए जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक, अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। चूना पत्थर, याद रखिए, चूना पत्थर को संगमरमर भी कहता है और उसको खड़िया भी बोलता है। संगमरमर बोलेगा, खड़िया बोलेगा और उसको चौक भी बोलता है। ठीक ना, याद रखिएगा, चूना पत्थर का अन्य नाम है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक ना, इसी को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। जो बल्ब होता है, विद्युत का बल्ब, जो बिजली का बल्ब होता है, वो व्हाइट वाले देखते हुए होगा जो लाल जलता है। तो जैसे कि देखते हुए तो उसका जो फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट तो इस टाइप का बना होता है। आप लोग अभी गौर कीजिएगा तो फिलामेंट ऐसे रहता है, इस टाइप का रहता है। तो ये तो आपको पता है, पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। लेकिन इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है बल्ब के अंदर। मान लीजिए एक हम बल्ब बना देते हैं, मान के चलिए। ठीक ना, ये क्या है? ये एक बल्ब है। ठीक, ये एक बल्ब है मान के चलिए। तो इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो याद रखिएगा, जो बल्ब के अंदर जो गैस भरी होती है उसका नाम होता है, ये क्या कहते हैं? आर्गन। क्या नाम होता है? आर्गन। ठीक ना, आर्गन जो होती है ना, यही गैस बल्ब के अंदर भरी होती है। इसको अक्रिय गैस बोलते हैं। कौन सी गैस? अक्रिय गैस। ठीक ना, अक्रिय या निष्क्रिय गैस बोलिए, आर्गन। इसकी परमाणु संख्या 18 होता है और संकेत Ar होता है। परमाणु संख्या आप लोग पूछ ले, परमाणु क्रमांक। ठीक ना, तो ये होता है 18 नंबर पे आता है आर्गन। और जो क्या कहते हैं, इसका जो संकेत होता है ना, संकेत याद रखिएगा, आर्गन का संकेत Ar होता है और ये अक्रिय गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। देखिए अम्लीय वर्षा जो होता है ना, ये खतरनाक होता है। किस चीज के लिए? ऐतिहासिक भवनों के लिए, उसकी सुंदरता गायब कर देगा, फसलों के लिए, जलीय जीव के लिए। ठीक ना, ये सब के लिए क्या होता है, अम्लीय वर्षा बहुत ही खतरनाक होता है। तो जब वर्षा में अम्ल की मात्रा 5.6 से कम हो जाती है ना, तो उस वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ठीक ना, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा? 5.6 से कम। 5.6 से कम अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। परिभाषा पूछे तो सिंपल लिखिएगा कि जब वर्षा में अम्ल की मात्रा 5.6 से कम हो जाती है तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ देता है, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक भवनों, फसलों, ठीक ना, उसके बाद जलीय जीवों आदि के लिए क्या होता है? खतरनाक होता है। ठीक, अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर होता है, जो इंसान की बॉडी है, यह किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो याद रखिएगा, ये जो है ना, ये 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जब देखिए होइएगा, चींटी या मधुमक्खी जब आपको काटता है तो क्या होता है, वहां पे जलन होने लगता है। ठीक ना, दर्द होने लगता है। किसके वजह से होता है? तो वो होता है मेथेनोइक अम्ल के वजह से। मेथेनोइक, ठीक ना, मेथेनोइक
अम्ल के वजह से, मधुमक्खी या चींटी के काटने से क्या होता है, आपको जलन महसूस होने लगता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7, ठीक ना। आखिरी और 10 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा के बारे में आप लोग जानते होइएगा, ठीक ना। इसका उपयोग खाना वाना बनाते हैं तो उसमें हम लोग करते हैं खस्ता व्यंजन बनाने में, यानी कि मुलायम करने में, स्पंजी बनाने में। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है